नीलम हूँ। मैं अपने परिवार के साथ रहती थी, मेरे पति और मेरी प्यारी बेटी के साथ। हमारा जीवन सामान्य और सुखमय था। एक दिन मेरी बेटी के स्कूल में एक कार्यक्रम था। हम सब ने वह कार्यक्रम बहुत अच्छे से देखा और आनंद लिया। जब हम कार्यक्रम खत्म होने के बाद घर वापस आ रहे थे, रास्ते में हमें एक गुड़िया मिली। वह एक पुरानी धूल से भरी हुई गुड़िया थी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और अजीब थीं। मेरी बेटी ने वह गुड़िया उठा ली और बड़ी खुशी के साथ अपने साथ ले आई। मैंने सोचा कि यह एक साधारण गुड़िया होगी जो मेरी बेटी को खुश कर देगी, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। जब हम घर पहुंचे तो मेरी बेटी ने वह गुड़िया अपने कमरे में रख दी और हर समय उसके साथ खेलने लगी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बेटी अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उस गुड़िया से बातें कर रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम किससे बातें कर रही हो? मेरी बेटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मा यह गुड़िया मुझसे बातें करती है। उसका यह कहना मुझे थोड़ा डरा गया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना मात्र है और मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मेरी बेटी का व्यवहार बदलने लगा। वह चुपचाप रहने लगी, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। उसने हंसना खेलना कम कर दिया और बहुत ही संजीदा हो गई। मुझे और मेरे पति को उसकी चिंता होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया था जो मेरी बेटी इतनी बदल गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि शायद यह सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया था जो मेरी बेटी इतनी बदल गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि शायद यह सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। मैंने उस गुड़िया को उठाया और उसे बाहर जाकर कचरे में फेंक दिया। लेकिन जब मेरी बेटी को यह पता चला तो वह बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा, मम्मा तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब वह गुड़िया हमें मारेगी। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि एक साधारण गुड़िया मेरी बेटी के मन में इतना डर कैसे पैदा कर सकती है। अगली सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि वह गुड़िया वापस हमारे घर में थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी बात थी कि वह गुड़िया फिर से वापस आ गई थी। हमने उसे फिर से फेंकने का फैसला किया। एक दिन जब हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में हमें एक पुजारी मिले। उन्होंने हमें रुकने का इशारा किया और कहा, तुम लोग जिस चीज को साथ लेकर चल रहे हो वह बहुत खतरनाक है, उसे तुरंत फेंक दो। उनकी बात सुनकर हम हैरान रह गए। हमने पुजारी को सारी बात बताई। उन्होंने हमें कहा कि उस गुड़िया को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी बुरी आत्मा का वास है। हमने उनकी बात मानकर उस गुड़िया को फिर से फेंक दिया। उस रात जब हम घर वापस लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं थकान के कारण सोने चली गई। आधी रात को मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी बहुत ही भयानक और डरावनी थी। मैं उठकर देखी कि वह आवाज कहाँ से आ रही है। जब मैं लॉन में गई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी वहाँ खड़ी थी और उस गुड़िया से बातें कर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैंने पास जाकर उसे बुलाया, वह गुड़िया अचानक मेरी ओर घूमी। उसकी आंखें चमकने लगी और उसकी हंसी और भी डरावनी हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरे पास आकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। मेरी बेटी वहीं खड़ी थी, जैसे कि वह गुड़िया के नियंत्रण में हो। अचानक वह गुड़िया मेरी बेटी की ओर बढ़ने लगी और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तभी मेरे पति वहां आ गए। उन्होंने तुरंत स्थिति को समझ लिया। कैरोसिन को उस गुड़िया पर डाल दिया। उन्होंने माचिस जलाई और उस पर फेंक दी।
गुड़िया जलने लगी और उसकी चीखें वातावरण में गूंजने लगी। कुछ ही पलों में वह गुड़िया जलकर राख हो गई। उस घटना के बाद हम सभी बहुत डर गए थे। अगले ही दिन हमने अपने सामान को समेटा और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब हम एक नए घर में रहते हैं और मेरी बेटी भी पहले की तरह खुश है। वह अब फिर से हंसने खेलने लगी है, लेकिन उस भयानक रात की यादें अब भी कभी कभी मेरे सपनों में आ जाती हैं। मुझे नहीं पता कि वह गुड़िया कौन थी और उसमें कौन सी बुरी शक्ति थी, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि वह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक थी।